हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स फॉर एनसी एंड सीएनसी मशीन्स। तो आज इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है हमारा वो है कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर एनसी और सीएनसी मशीन्स। ठीक है, एनसी और सीएनसी मशीन्स। तो बेसिकली समझ लीजिए कि कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है। कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी क्या कि जो भी एक्सिस हम कंसीडर करने वाले, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये एक्सिस की पोजीशनिंग किस तरीके से रहेंगी, इसमें कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से रहेंगे अकॉर्डिंग टू विथ रिस्पेक्ट टू आपके वर्क पीस से और विथ रिस्पेक्ट टू आपके टूल से। ऑब्वियस चीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जब हम सीएनसी और एनसी का कंसीडरेशन करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में हमको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको जब कंप्यूटराइज सिग्नल पास ऑन करने हैं तो आपके टूल या वर्क पीस, ये दोनों में से एक चीज़ फिक्स रहती है और एक चीज़ मूवेबल रहती है। तो इनको पाथ देने के लिए इनके कोऑर्डिनेट्स पता रहने चाहिए, इनके कोऑर्डिनेट की पोजीशंस पता रहनी चाहिए, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स पता रहने चाहिए। तो ये अकॉर्डिंग टू मशीन के ऊपर डिपेंडेंट रहता है कि इनके कोऑर्डिनेट सिस्टम किस तरीके से रहते हैं, वर्कपीस या टूल किस तरीके से या किस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंगली मूव करेंगे, उनका पाथ किस तरीके से रहेगा। तो हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप कंसीडर करते हो मिलिंग एंड ड्रिलिंग मशीन को, मिलिंग एंड ड्रिलिंग मशीन्स को, तो इसकी कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होती है। अब मिलिंग और ड्रिलिंग मशीन में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अपना वर्टिकल ही आपका टूल रहेगा और आपका जो भी वर्क पीस रहेगा वो हॉरिजॉन्टल रहेगा। तो इस तरीके से आपका ये वर्क रहेगा। ठीक है, तो अब इसमें एक तो टूल फिक्स रहेगा या आपका वर्क पीस फिक्स रहेगा। तो ये दोनों भी जब फिक्स, दोनों में से कोई भी फिक्स रहेगा और मूव करेगा तो इनको कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत रहती है, तभी जाके ये काम कर सकता है। तो इसमें होता क्या कि मान लो कि आपका कोई वर्क पीस है, वर्क टेबल है, यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे आपका ये इस तरीके से आपका वर्क टेबल है। ठीक है, इस तरीके से आपका एक वर्क टेबल है। ये आपका वर्क टेबल है जिसके ऊपर आप क्या करोगे, वर्क पीस यहाँ पे माउंट करोगे और आपका टूल इस तरीके से कुछ तो वो अप डाउन या वाइस वर्सा हॉरिजॉन्टली वर्क करेगा। तो इसमें होता क्या है कि अब कोऑर्डिनेट सिस्टम्स क्या करती हैं कि दोनों को भी विथ रिस्पेक्ट टू, टेबल को भी और टूल को भी विथ रिस्पेक्ट टू अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या रहेंगे। तो ये जो एक्सिस है आपका, ये एक्सिस कौन सा रहेगा आपका, ये आपका रहेगा एक्स एक्सिस, ये रहेगा आपका एक्स एक्सिस और ये रहेगा रहेगा। ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ तो एक ओरिजिन पॉइंट रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे ये इसका ओरिजिन पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है। तो इसके राइट साइड में आपका ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन रहेगा वो प्लेन या एक्सिस रहेगा आपका प्लस एक्स एक्सिस। ठीक है, देन इसी ओरिजिन पॉइंट से ये डायरेक्शन में कौन से पैरेलल ही ये डायरेक्शन में जब आपका एक्सिस या प्लेन जाएगा तो वो रहेगा आपका प्लस वाई एक्सिस और वाई प्लेन, और जो ये वर्टिकल जा रहा है वर्टिकल, तो ये रहेगा आपका इस ओरिजिन से z प्लस जेड एक्सिस। तो ऑब्वियस चीज़ है कि इस ओरिजिन का ये राइट साइड होगा तो इसका अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, माइनस एक्स एक्सिस, ये बन जाएगा आपका माइनस वाई एक्सिस और ये बन जाएगा आपका माइनस जेड एक्सिस। तो ये पर्टिकुलर किसके लिए कंसिडर कर रहे हैं हम कि आपके मिलिंग एंड ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए आपके ये कोऑर्डिनेट सिस्टम्स रहेंगे। तो नेक्स्ट अगर आप कंसीडर करोगे कि फॉर लेद मशीन के लिए किस तरीके से आपकी कोऑर्डिनेट सिस्टम्स रहेंगी विथ रिस्पेक्ट टू टूल और आपका वर्क पीस। तो वर्क पीस हमारा ऑब्वियस चीज़ है कि हम जॉ में फिक्स करते हैं लेद मशीन के अंदर। तो लेद मशीन का आपका जब आप कंसीडर करोगे कि लेद मशीन ऑब्वियसली फिक्स रहती है, बस वो रोटेशनल मोशन में रहती है और टूल का आपका मूवेबल पार्ट रहता है। तो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे कि आपका ये जॉ के अंदर, ये जॉ है कंसीडर कीजिए, और इस जॉ के अंदर हमने यहाँ पे वर्क पीस माउंट कर दिया। यहाँ पे वर्क पीस माउंट कर दिया तो अब क्या होगा कि आपका टूल यहाँ पे है, फॉर एग्जांपल आपका टूल यहाँ पे है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स क्या रहेगी आपकी कि ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम रहेगी ये वाली जो रहेगी, ये रहेगी आपकी जेड एक्सिस, इसमें वाई एक्सिस नहीं रहता। तो ये रहेगा आपका जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस क्या रहेगा आपका, ऑब्वियस चीज़ है यहाँ से इस पॉइंट से, यानी इस पॉइंट से इस साइड में क्या रहेगा, ये जेड एक्सिस प्लस डायरेक्शन में रहेगा और ये क्या रहेगा माइनस डायरेक्शन में रहेगा। और ये जो टूल रहेगा, ये टूल जो मूव करेगा तो ये माइनस जेड एक्सिस में करेगा और माइनस प्लस जेड एक्सिस में करेगा।
या पाथ में करेगा, और उसका सेम यहाँ से इस तरीके से रहेगा। तो ये जो मूवमेंट रहेगी ये रहेगी आपकी एक्स एक्सिस, ये रहेगी आपकी एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये आपकी एक्स एक्सिस रहेगी। अब इसमें भी क्या रहेगा कि ये माइनस एक्स रहेगा और ये प्लस एक्स रहेगा। अब कंसीडर कीजिए, अब ये मैंने कहा इस तरीके से ही रहेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं रहता कि यहाँ पे एक बेनिफिट रहता है कि आपको एक फ्रीडम मिला रहता है कि जो भी ऑपरेटर रहेगा या जो भी आप डिवाइसेस या जो भी आपका डिवाइस बनता है कंट्रोल पैनल, उसके अंदर ही सेटिंग में हम डिसाइड करते हैं कि अपने अकॉर्डिंगली कि हमें ये प्लस रखना है या माइनस रखना है, ये प्लस रखना है या माइनस रखना है, ये प्लस रखना है या माइनस रखना है, या ये प्लस रखना है या माइनस रखना है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैंने यहाँ पे Z प्लस लिया है राइट साइड में तो आप Z माइनस भी ले सकते हो। तो यहाँ पे आप Z माइनस को Z प्लस भी लिख सकते हो, और यहाँ पे X माइनस को X प्लस भी लिख सकते हो, और यहाँ पे X प्लस को X माइनस भी लिख सकते हो। बस आपको एज्यूम करना पड़ता है और वहाँ पे इंडिकेट करना पड़ता है कि कौन सा डायरेक्शन आपका प्लस है और कौन सा डायरेक्शन आपका माइनस में है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम्स फॉर ड्रिलिंग मशीन, मिलिंग मशीन और लेथ मशीन के लिए। फिर अब हम देखते हैं कि फिक्स ज़ीरो और फ्लोटिंग ज़ीरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिक्स्ड ज़ीरो एंड फ्लोटिंग ज़ीरो। अब ये नाम ही आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये एग्जैक्टली होता क्या है। कि क्या होता है कि इसके अंदर अब जब हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर हम जब कोई भी ऑपरेशन कंसीडर करते हैं तो दो रिलेटिव चीज़ें रहती है, एक होती है टूल और एक होता है वर्क पीस। तो ये दोनों के रिलेटिव्स में जब आप ये कोऑर्डिनेट सिस्टम्स काम कर रहे हैं तो इसमें दोनों में से एक को आपको फिक्स रखना पड़ता है और एक को आपको मूवमेंट देनी पड़ती है, यानी मूवमेंट में रहता है। तो इसमें होता क्या है कि मान लो हमने कंसिडर कर लिया कि अपना टूल मूवमेंट में और आपका वर्क पीस फिक्स्ड है, तो टूल किस तरीके से मूव करेगा उसका रेफरेंस पॉइंट कुछ तो होना चाहिए ना। तो उस रेफरेंस पॉइंट के लिए ही ये दो टर्म यूज़ किए थे कि एक फिक्स्ड ज़ीरो रहता है और एक फ्लोटिंग ज़ीरो रहता है। फॉर एग्जांपल आप हम अगर फिक्स ज़ीरो कंसीडर करेंगे तो फिक्स ज़ीरो क्या रहेगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट रहेगा जहाँ पे आपका रेफरेंस पॉइंट ज़ीरो रहेगा, यानी वहाँ से आपका टूल प्रॉपर तरीके से मूव करना स्टार्ट करेगा, वो वहाँ से उसका स्टार्ट रहेगा, ओरिजिन स्टार्ट रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये टूल है तो मैंने यहाँ पे अगर कुछ पॉइंट फिक्स किया तो इस पॉइंट को रेफरेंस रख के आपको आगे के जो भी इंस्ट्रक्शंस देने हैं तो इसकी कंसिडरेशन में देने पड़ेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 5 सेंटीमीटर की ये लेंथ है तो 5 सेंटीमीटर का अगर आपको मूव करना है तो आपको यहाँ से कहोगे कि मुझे 5 सेंटीमीटर तक मूव करना है, तो ये आपके लिए रेफरेंस पॉइंट बन गया। तो ये रेफरेंस पॉइंट क्या रहता है कि ये फिक्स ज़ीरो के कंसिडरेशन में अगर करोगे तो ये फिक्स ज़ीरो रहेगा, यानी यहाँ पर ही टूल आपका मूव करेगा, यहाँ से ऑपरेशन कंप्लीट करेगा और वापस उसके ओरिजिन पॉइंट पे आके खड़ा रहेगा, वो कहीं इधर उधर उसको कंसीडर नहीं करेगा। तो मोस्टली होता क्या है कि फिक्स ज़ीरो पॉइंट आपके वर्क टेबल के या आपकी जो भी जॉब है उसके लेफ़्ट लोअर हैंड पे यहाँ पे इसका ये पॉइंट फिक्स रहता है, तो इसलिए इसको हम फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं कि आपका टूल क्या करेगा, फिक्स पॉइंट पे लोअर लेफ़्ट हैंड के एंड के नीचे आपका फिक्स पॉइंट रहता है। और फ्लोटिंग पॉइंट क्या रहता है, यही जो आपका ओरिजिन पॉइंट है, ये ओरिजिन जो पॉइंट है इसके अंदर मैटर क्या कर रहा है, आपका ओरिजिन पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट। तो ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो जो ओरिजिन पॉइंट की लोकेशन रहेंगी जो फिक्स रहेंगी लोअर लेफ्ट हैंड के एंड में वर्क पीस के या वर्क टेबल के, तो उसको हम कहेंगे फिक्स ज़ीरो पॉइंट। और जो फ्लोटिंग ज़ीरो क्या है, ये जो पॉइंट है ये कहीं पे भी आप आपके अकॉर्डिंगली फिक्स कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो। तो इस यहाँ से इसका रेफरेंस पॉइंट स्टार्ट होगा, ओरिजिन पॉइंट स्टार्ट होगा और यहाँ से ही आप इसको इंस्ट्रक्शंस देंगे, पाथ देंगे, डिस्टेंस देंगे या इंस्ट्रक्शंस देंगे, तो इसको कहते हैं हम फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है। तो नेक्स्ट बिट देखेंगे हम अभी आपका इसके अंदर का एब्सोल्यूट एंड इंक्रीमेंटल, एब्सोल्यूट एंड इंक्रीमेंटल। तो एब्सोल्यूट एंड इंक्रीमेंटल में होता क्या है, एब्सोल्यूट है पोजीशनिंग, एब्सोल्यूट पोजीशनिंग। तो हम वन बाय वन देखेंगे। एब्सोल्यूट पोजीशनिंग में क्या होता है कि जब भी आप प्रोग्राम करते हो तो CNC प्रोग्रामिंग में जो पार्ट प्रोग्रामिंग करते हो तो उसके दो मोड होते हैं। इनिशियल पॉइंट होता है आपका एब्सोल्यूट पोजीशनिंग होता है और सेकंड होता है आपका
इंक्रीमेंटल, तो हम उस पर इस एब्सोल्यूट के बाद आएंगे। तो एब्सोल्यूट पोजीशनिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल पोजीशनिंग। विदाउट इन पोजीशनिंग की आपका पार्ट प्रोग्रामिंग स्टार्ट होता ही नहीं। यानी आपके टूल को आपको पोजीशनिंग करनी है, आपको उसको बताना है, इंस्ट्रक्शन देना है कि आपको किस डायरेक्शन में किस तरीके से आपको वर्क करना है। तो एब्सोल्यूट पोजीशनिंग क्या होता है, ये वर्क करता है किस पे, आपके फिक्स्ड पॉइंट के मेथड के ऊपर ही क्या करता है, वर्क करता है। यानी क्या कि आपका एक फिक्स पॉइंट रहेगा। जैसे मैंने आपको बोला था कि मान लो ये आपका वर्क पीस है और ये यहाँ पे आपका टूल है, तो यहाँ पे क्या रहेगा कि एब्सोल्यूट पोजीशनिंग क्या करेगा, आपका एक पॉइंट फिक्स करेगा, उसको हम रेफरेंस पॉइंट करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आप वर्क करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने इस डायरेक्शन में कुछ मूवमेंट करना है, आपको टूल कुछ 5 सेंटीमीटर तक मूव करना है, तो आप इस पॉइंट को 0 0 कंसिडर करके इससे ही इस पॉइंट से यहाँ क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर तक आपका जो टूल है मूव करेगा। और जैसे ही इसका इंस्ट्रक्शन ख़त्म हो जाएगा 5 सेंटीमीटर तक मूव करने का, तो ये वापस क्या करेगा, इस टूल ये पॉइंट को वापस कंसीडर करेगा। और यहाँ से आपको अगर मान लो यहाँ पे और 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है और ये फिर से 5 सेंटीमीटर, टोटल 10 सेंटीमीटर है। तो अगर यहाँ से आपको फिर से यहाँ पे आपका टूल मूव करना है, ऑपरेशन कंप्लीट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट सेट में 10 सेंटीमीटर का आपको इसको मूवमेंट देने के लिए इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। तो भी जाके ये यहाँ से फिर से वापस 10 सेंटीमीटर तक जाएगा। मान लो आपने 5 सेंटीमीटर यहाँ तक दिया, इसके बाद वापस 5 सेंटीमीटर जाओगे तो नहीं, तो ये इसके आगे 5 सेंटीमीटर नहीं जाएगा, वो यहीं से वापस यहीं तक ही आएगा। इसको कहते हैं फिक्स्ड या एब्सोल्यूट पोजीशनिंग। टूल हर एक ऑपरेशन है, हर एक ब्लॉक कंप्लीट करने के बाद उसके रेफरेंस पॉइंट पे ही आएगा या रेफरेंस पॉइंट से ही वो उसका वर्किंग कंडीशन करेगा। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट पोजीशनिंग। सेकंड होता है आपका इंक्रीमेंटल पोजीशनिंग। इंक्रीमेंटल पोजीशनिंग क्या करता है कि सेम यही जो फिगर हम कंसीडर करेंगे, ये जो फिक्स पॉइंट था, तो ये क्या कर रहा है, आपका फिक्स नहीं रहेगा। ये क्या रहेगा कि जो आपका एंड पॉइंट रहेगा यही आपके लिए रेफरेंस पॉइंट रहेगा। यानी नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा आपके लिए, रेफरेंस पॉइंट। ये रेफरेंस पॉइंट से जब आप 5 सेंटीमीटर यहाँ पे आओगे तो इसको इस वापस जाने की ज़रूरत नहीं टूल को, तो आप यहीं से वापस क्या करोगे, उसको इंक्रीमेंटल पोजीशनिंग में यही उसका आपका रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा और आप इसके कंसिडरेशन से ही अगला इंस्ट्रक्शन देंगे। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ तक आना है, फर्स्ट ऑपरेशन में यहाँ करूँगा 5 सेंटीमीटर का, तो यहाँ से यहाँ पर टूल आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट पोजीशन में आपको जब एब्सोल्यूट में आप 10 सेंटीमीटर दे रहे थे, तो सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, उसको फिर से सिर्फ 5 ही सेंटीमीटर दोगे, तो ये यहाँ से वापस वो यहाँ पे जाएगा। तो इसको कहते हैं हम इंक्रीमेंटल पोजीशनिंग। और ये किस पे होता है, फ्लोटिंग पॉइंट के मेथड के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो इसको कहते हैं एब्सोल्यूट पोजीशनिंग और इसको कहते हैं हम इंक्रीमेंटल पोजीशनिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके पार्ट प्रोग्रामिंग में स्टार्टिंग में, ठीक है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट एनसी मोशन कंट्रोल सिस्टम। अब हम देखेंगे एनसी मोशन कंट्रोल सिस्टम। अब आपने तो आपके टूल को तो पोजीशनिंग दे दिया, इसमें तो उसने मूवमेंट करना नहीं है। लेकिन अब जब आपका पोजीशनिंग फिक्स हो गया है कि आपको एब्सोल्यूट करना है या इंक्रीमेंटल करना है, तो उसके बाद आपके टूल को या वर्क पीस को जो भी मूवेबल आप कंसीडर करने वाले हो या फिक्स करने वाले हो, तो उसको कुछ तो पोजीशनिंग कंट्रोल उसके मोशंस तो देने पड़ेंगे ना। तो वो मोशन किस तरीके के रहेंगे, तो एक फर्स्ट होता है आपका पॉइंट टू पॉइंट। हम कंसीडर करेंगे कि अपना टूल मूवेबल है, तो आपका मूव पॉइंट क्या रहेगा, आपका टूल पॉइंट टू पॉइंट वर्क करेगा। कंसीडर करेंगे कि आपका ये वर्क पीस है और आपका यहाँ पे टूल है, तो ये वर्क किस तरीके से करेगा, आपको इस डायरेक्शन में आपको पॉइंट्स देने पड़ेंगे। कुछ पॉइंट्स कंसीडर करेंगे, मान लो ये शेप आपको बनाना है, तो आप क्या करोगे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 6 पॉइंट, 5 पॉइंट, तो ऐसे 1 2 3 4 5 पॉइंट दिए, तो आपका टूल क्या करेगा, पॉइंट टू पॉइंट वर्क करेगा, फर्स्ट पॉइंट टू सेकंड पॉइंट टू थर्ड पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसकी मोशन रहेंगे। लेकिन इसके लिए आपको फर्स्ट डिसाइड क्या करना पड़ेगा, इसको एब्सोल्यूट देना है, पोजीशनिंग या इंक्रीमेंटल। फॉर एग्जांपल मैंने इसको एब्सोल्यूट दिया, तो ये फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट पे जाएगा और उसके बाद क्या करेगा, वापस इसके रेफरेंस पॉइंट पे आएगा, रेफरेंस पॉइंट से वापस क्या करेगा, 1 2 से 3 पे जाएगा, फिर रेफरेंस पॉइंट पे आएगा, फिर 4 पे जाएगा। एब्सोल्यूट इंक्रीमेंटल में क्या होगा, यहाँ से फर्स्ट पॉइंट पे जाएगा, फर्स्ट से सेकंड, इसको वापस आने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से वापस जाएगा, आगे जाएगा, वापस आने की ज़रूरत नहीं, आगे मूव ऑन कर देगा, इसलिए इसको इंक्रीमेंटल कहते हैं। तो जो भी मोशन रहेगा आपका टूल का, तो पॉइंट टू पॉइंट इस तरीके से वर्क करता है। सेकंड जो है आपका वो है स्ट्रेट कट। स्ट्रेट कट क्या कहता है आपको, कि मान लो आपका कोई भी
कटिंग ऑपरेशन करना है तो इसमें पॉइंट टू पॉइंट नहीं होता है। यहाँ पे मान लो कि आपका ये टूल है तो आपको किस तरीके से करना पड़ेगा, उसके एजेस से काम करना पड़ेगा। आपका टूल यहाँ पे, तो मान लो आपको ये यहाँ से जो स्टार्ट करोगे ये स्ट्रेट कट हो गया और ये स्ट्रेट कट हो गया, इस डायरेक्शन में आपका स्ट्रेट कट होगा, यानी इतना पोजीशन कट करेगा और फिर इतना पोजीशन आपको कट करना है, उसको आपको फीड रेट या डेप्थ ऑफ कट देना पड़ता है, तो इसको कहते हैं स्ट्रेट कट। और थर्ड जो होता है आपका काउंटरिंग, काउंटरिंग होता है। काउंटरिंग में होता क्या है कि आप इसमें रेडियस से काम करते हो, इसमें एक एंगल देते हो। फॉर एग्जांपल मैंने आपका वर्क पीस है और इस तरीके से अगर आपको कट करना है तो आपका टूल क्या करेगा, इसके अंदर रहेगा और ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में, इस एक्सिस के अंदर, रोटेशनल एक्सिस के ऊपर काम करेगा, उसको काउंटरिंग कहते हैं। यानी कुछ डिग्रीज पे वो काम करेगा, ना कि स्ट्रेट या पॉइंट टू पॉइंट। तो ये जो एक्सिस रहेंगे, रेडियस रहेगा, सर्कुलर रहेगा, हाफ सर्कुलर रहेगा, जो भी हम डिग्री के ऊपर काम करते हैं तो उस डिग्री के ऊपर एक मूवमेंट करेगा, उसको हम कहते हैं काउंटरिंग। यानी आपके टूल 3 पोजीशन पे काम करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट मोशन में काम करेंगे, स्ट्रेट कट मोशन में काम करेंगे या काउंटरिंग मोशन में। और ये तीनों के फर्स्ट पॉइंट पे आपको फिक्स करना पड़ता है कि जो एब्सोल्यूट करना है या इंक्रीमेंटल करना है। ठीक है, यहाँ तक होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट बीट हम देखेंगे अभी आपका, इसके बाद जो भी है वो है आपका ड्राइव ऑफ एनसी सिस्टम्स। ठीक है, तो ड्राइव ऑफ एनसी सिस्टम्स, ड्राइव ऑफ एनसी सिस्टम्स। अब ये जो ड्राइव होते हैं, यानी ये ड्राइव क्या है कि जो भी चीज़ आपकी मूवेबल होने वाली है तो उसको आपको कुछ तो ड्राइव करना पड़ेगा ना, कुछ कहीं से किस तरीके से तो उसको मूवमेंट करनी पड़ेगी। तो वो मूवमेंट किस तरीके से रहती है कि आप उसको ड्राइव करते हो। तो ड्राइव क्या रहता है, यहाँ पे 2 टाइप से ड्राइव मोटर्स रहते हैं आपके पास। एक होता है आपका, फर्स्ट होता है स्पिंडल ड्राइव। तो स्पिंडल ड्राइव क्या कहता है कि आपका जो भी मान लो स्पिंडल है, जहाँ पे आप या टूल है, जो भी आप मूवेबल चीज़ें रखने वाले हो, टूल या वर्क पीस, तो वो मूव करने के लिए कुछ तो ड्राइव लगता है। तो एक स्पिंडल ड्राइव से काम करते हो या आप एक्सिस ड्राइव से काम करते हो। तो स्पिंडल ड्राइव क्या कहता है आपको कि ये एक तो AC पे काम करेगा या DC पे काम करेगा। ये ड्राइव ये सिंपल है, तो एक तो AC पे काम करेगा या DC पे काम करेगा, इसको करंट उस तरीके से पास ऑन किया जाएगा। और स्पिंडल में तो आपका ड्रॉ मटेरियल लेद मशीन रहा तो उसके अंदर आप ड्रॉ मटेरियल फिक्स करते हो, मूवमेंट करेगा, तो उसके अंदर हम स्पीड कंट्रोल करते हैं, उसके ऊपर हम स्पीड कंट्रोल करते हैं कि उसको कितनी स्पीड देनी है, कितनी नहीं देनी है। सेम हम अगर टूल को हम मूवमेंट देंगे इसी कंडीशन में तो हम उस पर भी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्पिंडल ड्राइव से आपका मोशन या आपकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। और सेकंड होता है आपका एक्सिस कंट्रोल, एक्सिस ड्राइव क्या कहता है आपको कि आपके जो भी एक्सिस होते हैं, मतलब 2 एक्सिस, 3 एक्सिस, 4 एक्सिस, इसमें रिक्वायर्ड होते हैं कि आपको आपका टूल या वर्क पीस दोनों में से एक जो मूवमेंट करने वाला है, किस पोजीशन में करने वाला है, तो ये कंट्रोल करता है एक्सिस के। मान लो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जो भी है, तो वो एक्सिस को जो कंट्रोल करना है या डिग्री में जो काम करना है तो उसको हम कहते हैं एक्सिस ड्राइव। तो एक्सिस वाइज या एक्सिस थ्रू जो ड्राइव करेंगे उसको हम एक्सिस ड्राइव कहेंगे। और स्पिंडल में क्या रहेगा, स्पीड के अकॉर्डिंगली जो काम करते हैं हम उसको स्पिंडल ड्राइव कहते हैं। ठीक है, ये होगा एक्सिस और स्पिंडल ड्राइव। देन हम देखेंगे कि आपका जो भी जो भी पार्ट प्रोग्रामिंग होता है या जो भी आप पार्ट प्रोग्रामिंग कहोगे कि किस तरीके से पार्ट प्रोग्रामिंग बनाते हैं, किस तरीके से पार्ट प्रोग्रामिंग का वर्क किया जाता है, तो ये पार्ट प्रोग्रामिंग और NC पार्ट प्रोग्राम जो भी रहेगा हम नेक्स्ट लेक्चर में एक प्रॉपर तरीके से देखेंगे।